वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 241 टू क्वेश्चन नंबर 260। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241, लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट विंग। आपको पता है कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी 1907 में। एक मॉडरेट विंग था, दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट विंग। तो आपको बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर कौन थे। आपके पास ऑप्शन है: ए बाल गंगाधर तिलक, बी विपिन चंद्रपाल, सी लाला लाजपत राय और डी है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक्सट्रीमिस्ट विंग के नेताओं के नाम याद रखने का एक ट्रिक है लाल, बाल और पाल। देखिए, लाल से आप याद रख सकते हो लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही हैं जो एक्सट्रीमिस्ट विंग के नेता थे। साथ में अरबिंदो घोष का भी नाम आता है। 242 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑन विच डे बंगाल पार्टीशन वॉज ऑफिशियली इफेक्टेड। किस दिन बंगाल का पार्टीशन ऑफिशियली इफेक्ट में आ गया था। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन ऑफिशियली इफेक्टिव हो गया था। 243 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे। 243 नंबर का क्वेश्चन, वंदे मातरम बिकेम अ सॉन्ग ड्यूरिंग। यहाँ पर जो है पॉपुलर सॉन्ग होगा। वंदे मातरम पॉपुलर सॉन्ग बन गया था। अब बताना है आपको कि कब। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर: ए स्वदेशी मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी सत्याग्रह और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के इफेक्ट में शुरू की गई थी, इसके रिएक्शन में शुरू की गई थी और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही वंदे मातरम पॉपुलर हुआ था। 244 नंबर का क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तब कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज्ड हुआ था, उभर करके आया था। आपके पास ऑप्शन है: ए अनुशीलन, बी जुगांतर, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। ये दोनों ही जो ग्रुप्स थी वो यंग्स की, यूथ की ग्रुप थी और वो बिलीव करते थे पॉलिटिक्स ऑफ बॉम्ब और इंडिविजुअल एसिनेशन में। 245 नंबर का क्वेश्चन, हु स्टार्टेड होम रूल लीग्स। होम रूल लीग किसने शुरू किया ये आपको बताना है। ये 1916 में शुरू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है: ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ हो जाएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों ने ही होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 246 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस रीयूनाइटेड इन। कांग्रेस कब रीयूनाइट हुआ था ये आपको बताना है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये फ्रीडम फाइट स्पेशल वीडियो है। इसके अंदर 1857 से लेकर के और देश के आज़ाद होने तक की सारी बातें होंगी। तो कांग्रेस कब रीयूनाइट हुआ था आपको ये बताना है। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है: ए 1905, बी 1907, सी 1911 और डी है 1916। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1916। 1916 में कांग्रेस रीयूनाइट हो गया था। एक और चीज़ कि 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि कांग्रेस दो धड़ों में बट चुकी थी, एक गरम दल, दूसरा नरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। और 1916 में जब कांग्रेस दोबारा से रीयूनाइट हुई तो इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। और लखनऊ पैक्ट में ये भी हुआ था कि कांग्रेस तो रीयूनाइट हुई ही थी, साथ में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। 247 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है: ए 1919, बी 1916, सी 1917
और डी है 1920। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। 1919, 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और उस वक्त जनरल डायर ने गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। 248 नंबर का क्वेश्चन, लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स का आपको यहाँ पर नाम बताना है। उससे पहले जान लेते हैं कि खिलाफत मूवमेंट एक्चुअल में क्या था। खिलाफत मूवमेंट से पहले आप सुल्तान की बात करते हैं, थोड़ा सा टर्की के सुल्तान की। टर्की के सुल्तान को डिपोस्ट कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और इंडियन मुस्लिम जो थे उन्हें, जो टर्की के सुल्तान थे उन्हें अपना खलीफा मानते थे, और उनको उनकी पोजीशन रिस्टोर करने के लिए भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये शुरू किया था अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 249, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अप्रूव्ड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस की किस सेशन में अप्रूव हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ए नागपुर, बी कोलकाता, सी इलाहाबाद और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा नागपुर। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप समझ लीजिए। उसको अप्रूव किया गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये हुआ था दिसंबर 1920 में, और कलकत्ता में सितंबर 1920 में ये डिसाइड किया गया था। तो पहले डिसाइड किया गया सितंबर 1920 में कलकत्ता के सेशन में, और इसके बाद उसे अप्रूव किया गया फर्दर नागपुर के सेशन में दिसंबर 1920 में। 250 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब विड्रॉ किया गया ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1922। 1922 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था कांग्रेस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ। चौरा चौरी इंसिडेंट हैपन इन। चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चौरा चौरी एक डिस्ट्रिक्ट है आपके गोरखपुर में, और वहाँ पर क्या किया गया था कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जल करके मर गए थे। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी का इंसिडेंट। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 252 नंबर का क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज इन विच सेशन। एक रेजोल्यूशन लिया गया कि अब हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे। ये किस सेशन में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ए लाहौर, बी कोलकाता, सी नागपुर और डी है अलीगढ़। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर। लाहौर में 1929 को कांग्रेस का एनुअल सेशन था, वहां पर ये रेजोल्यूशन लिया गया था टू डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। 253 नंबर का क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया ये आपको बताना है, किसके साथ शुरू हो गया था। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ए स्वदेशी मूवमेंट, बी डांडी मार्च, सी सत्याग्रह और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा डांडी मार्च। डांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया था। डांडी मार्च गांधी जी ने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ शुरू की थी, साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक। इसमें उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था, उसे वॉयलेट किया था, क्योंकि नमक पर मोनोपोली चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। एक और चीज़ की 1930 में ही मतलब आप अब ये कह सकते हो कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 254 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। आपके पास ऑप्शन है, ए 1930, बी 1934, सी 1931 और डी है आपके पास ऑप्शन 1935। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1934। 1934 में कांग्रेस ने
विड्रॉ किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोकन आउट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1939 में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और ये चला था 1945 तक। 2 सितंबर आखिरी डेट माना जाता है। 2 सितंबर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से शुरू होकर के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर का। हु एग्जॉर्टेड डू एंड डाई, या फिर किसने ये स्लोगन दिया करो या मरो। आपके पास ऑप्शन है ए गांधी, बी एस.सी. बोस, सी खुदीराम बोस और डी है बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन ए गांधी जी। गांधी जी ने करो और मरो का संदेश दिया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में। 257 नंबर का क्वेश्चन। एक्सिग्नेटेड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रूटली इन्फोर्सिंग प्लेग मेजर्स इन पूना सिटी। दो ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी, एक्सिनेट कर दिया गया था क्योंकि वो ब्रूटली इन्फोर्स कर रहे थे प्लेग मेसर्स को मारने के लिए पूना सिटी में। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए चापेकर ब्रदर्स, बी वी.डी. सावरकर, सी गणेश सावरकर और डी है खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा चापेकर ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 258 नंबर का क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश द मित्र मेला एंड अभिनव भारत एज सीक्रेट सोसाइटीज इन महाराष्ट्र 1904। 1904 में मित्र मेला और अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी महाराष्ट्र में किसने स्टैब्लिश की ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ। वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर दोनों लोगों ने मिलकर के मित्र मेला और अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना एज अ सीक्रेट सोसाइटी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। 259 नंबर का क्वेश्चन हु थ्रू अ बॉम्ब ऑन द कैरेज ऑफ द नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मुजफ्फरपुर में, वहाँ के एक जज नोटेरियस यानी कि कुख्यात, उनके कैरेज पे बॉम्ब फेंक दिया था। किसने फेंका था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रफुल्ल चक्की, बी खुदीराम बोस, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस दोनों ने ही मिलकर के और जो कैरिज था उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था, लेकिन गलती से अनफॉर्चुनेटली 2 ब्रिटिश लेडीज़ की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चक्की ने खुद को शूट कर लिया था और खुदीराम बोस जो 15 वर्ष के थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। 260 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। यहाँ पर क्वेश्चन है HSRA स्टैंड फॉर। HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा यहाँ पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है HSRA का फुल फॉर्म। और इसकी गठन किया था, मतलब जो लोग इसमें सम्मिलित थे जिन्होंने इसका गठन किया था वो हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव। तो ये तो था आज का वीडियो। आगे हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।